Hello and welcome to Decent Net Achievers. My name is Mudassir Amin. So welcome in today's class. So यहाँ पे MCQ हो रहा है, ठीक है. So जो UGC नेट JRF पेपर 1 के लिए हैं, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है. लॉजिकल रीजनिंग पे MCQ सीरीज होगा आज. ओके. सो ये देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है. हमारा टारगेट रहता है कवरिंग ऑल कंसेप्ट्स ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड 2 PM. हमारा मिशन क्या है, UGC नेट JRF को क्रैक करना. ओके. सो ये जो MCQ क्लास जो रहेगा ये 2 बजे रहेगा और एक क्लास रहेगा थ्योरी के लिए क्लास, वो 8 बजे रहेगा. ओके. यस. सो ये MCQ क्लास 2 बजे रहेगा, ठीक है. इसको आप मिस मत करिएगा. तो यहाँ पे आपके पूरे कंसेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे, यानी कोई भी यूनिट होगा तो उसके रिलेटेड MCQs ले जाएंगे. अभी लॉजिकल रीजनिंग को हम कवर करेंगे पूरा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफिकल्टी स्टूडेंट्स को आ रहे हैं. तब मैंने सोचा कि पहले इसी को कवर करते हैं. ओके. यस. सो आर यू रेडी टू लर्न अबाउट दीज MCQs? सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं MCQ सीरीज, ठीक है. यस. आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे दूंगा, आपको मैं 20 सेकंड्स ले लूंगा इस पे, ठीक है. 20 सेकंड में सब आंसर करेंगे. तो उसके बाद मैं थोड़ा सा भी सिखाऊंगा भी कैसे करना है इनको, ठीक है. यस. अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करो, देखते हैं कितने हमारे साथ और जुड़ जाएंगे. ओके. So let's get started. So let's start. अगर आप जुड़ गए हैं सब तो आप अपना थम्स अप करिए, ठीक है. यस. जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है. डिसेंट नेट अचीवर्स चैनल है, सो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है. सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. यस. जो भी नए हैं, जो भी चैनल को नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करो, ठीक है. उसके बाद बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग. तो चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. इसको पढ़ लो और आंसर कर लो. आपके पास 20 सेकंड है, 20 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए. चलो. स्टेटमेंट क्या है? सम टेबल्स आर टीवीज, सम टीवीज आर रेडियोज. कंक्लूजन में आपको बताना है आंसर क्या होगा. सम टेबल्स आर रेडियो, सम रेडियोज आर टेबल्स, ऑल रेडियोज आर टीवी, ऑल टीवीज आर टेबल्स. तो यहाँ पे आपको चॉइसेस दिए गए हैं, है ना. एक सेकंड पहले मैं आपको थोड़ा सा और टाइम दे दूंगा. ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, ओनली सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज, सी है ऑल फॉलो, डी है नन फॉलोज. तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा फॉलो करता है, ठीक है. यस. ये MCQ सीरीज कंटिन्यू रहेगा, 2 बजे रहेगा ये, ठीक है. सो डिसेंट नेट अचीवर्स चैनल का नाम है. आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो और आंसर भी साथ साथ में करो. वेरी गुड. सो देखते हैं हम इसका आंसर क्या है. इसका आंसर डी पार्ट आएगा, ठीक है. तो डी पार्ट क्या है? नन फॉलो. देखो कैसे, एक सेकंड मैं आपको सिखाऊंगा. देखो सम टेबल्स आर टीवीज. फॉर एग्जांपल ये क्या है, इस सर्कल ये जो है ये है टेबल्स, ठीक है. टी. तो कुछ टेबल्स क्या है, टीवीज है. दैट मीन्स ये ऐसे हो सकता है. वेन डायग्राम से अगर हम देखेंगे तो ये है टीवीज. ओके. टी डॉट वी. तो टीवीज है ये. सम टीवीज आर रेडियोज. अब कुछ टीवीज जो है वो क्या है, रेडियो. दैट मीन्स ये पोर्शन जो टीवी टेबल्स का है, ये पोर्शन क्या है, टीवीज है, ठीक है. अब ये वाला पोर्शन जो है टीवीज का है ना, तो ये वाला पोर्शन क्या है, रेडियोज. और ठीक है. अब कंक्लूजन को देखते हैं, कोई तो मिलता है, कोई मिलता है. सम टेबल्स आर रेडियोज. क्या कोई कुछ टेबल्स रेडियोज है? तो रेडियो इतने हैं, तो अगर टीवीज रेडियो हो सकता है तब ये बन सकता है, बट टेबल्स रेडियो नहीं है, ठीक है. सम रेडियोज आर टेबल्स. कुछ रेडियो टेबल्स है तो ये भी मिलता नहीं है. ऑल रेडियोज आर टीवीज. ऑल रेडियोज का टीवीज है नहीं, कुछ है, सम.
ठीक है, तो ये भी मिलता नहीं है, दैट मीन्स ये भी फॉलो नहीं करता है, ये भी फॉलो नहीं करता है, ये भी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ऑल टीवीज आर टेबल्स, यानी सारे टीवीज जो है, ये वाला पोर्शन जो है ये टेबल्स है नहीं, सम टीवीज आर टेबल्स, तो वो है अगर होगा तब वो फॉलो करता, तब ये भी फॉलो नहीं करता। सो इसका आंसर आएगा डी पार्ट। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो आप थोड़ा सा और आंसर कर लो। स्टेटमेंट्स क्या है, सम रैबिट्स आर बियर्स, नो गोट्स आर बियर्स। कुछ रैबिट्स क्या है, बियर्स है, नो गोट्स आर बियर्स, कुछ गोट्स बियर्स नहीं है। सो कंक्लूजन क्या कहता है, सम रैबिट्स आर नॉट गोट्स, कुछ रैबिट्स गोट्स नहीं है, ऑल रैबिट्स आर गोट्स, सब रैबिट्स गोट्स है, सम गोट्स आर नॉट रैबिट्स, सब कुछ गोट्स रैबिट्स नहीं है, ऑल गोट्स आर रैबिट्स, सारे गोट्स रैबिट्स है। तो यहाँ पे आपको कंक्लूजन बताना है कौन सा फॉलो करता है। ठीक है, तो वो आपको आंसर करना पड़ेगा। मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, तब तक आप आंसर कर लो। वेरी गुड, सो ऐसे आंसर करो सब। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, डी पार्ट इसका भी आंसर आएगा। देखते हैं इसका डी पार्ट क्या है, आइदर थर्ड और फोर्थ एंड फर्स्ट फॉलो, यानी या थर्ड फॉलो करता है या फोर्थ या फर्स्ट फॉलो करता है। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं कैसे है ये। सम रैबिट्स आर बियर्स, है ना, ये रैबिट्स है, आर फॉर रैबिट्स, ठीक है, आर बियर्स, तो सम रैबिट्स आर बियर्स, इसमें रैबिट्स है वो कुछ, वो बियर्स है, ये बियर है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कंक्लूजन, सम रैबिट्स आर नॉट गोट्स। ओ दूसरा भी है, नो गोट्स आर बियर्स, कोई गोट बियर नहीं है, तो वो इधर है, ये गोट्स है। ठीक है, कोई गोट बियर नहीं, गोट्स अलग है, कुछ रैबिट्स जो है वो बियर्स है। ठीक है, सो गोट्स बियर नहीं है, दैट मीन्स गोट्स अलग है। सम रैबिट्स आर नॉट गोट्स, कुछ रैबिट्स गोट्स नहीं है, तो ये वाला फॉलो करता है ना, रैबिट्स अलग है गोट्स अलग है, तो ये वाला फॉलो। ऑल रैबिट्स आर गोट्स, सारे रैबिट्स जो है वो गोट्स है, फॉलो करता है नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, सारे रैबिट्स जो है वो इधर है, तो गोट्स अलग है, तो ये फॉलो नहीं करता है। सम गोट्स आर नॉट रैबिट्स, कुछ गोट्स रैबिट्स नहीं है, कुछ गोट्स रैबिट्स नहीं है, तो ये हो सकता है मे बी। ठीक है, मे बी हो सकता है ये वाला। ठीक है, हाँ, ऑल गोट्स आर रैबिट्स, सारे गोट्स जो है वो रैबिट्स है। ठीक है, ऑल गोट्स आर रैबिट्स। ठीक है, सारे गोट्स जो है वो रैबिट्स है। ओके, तो इसमें एक्चुअली ओनली वन फर्स्ट फॉलो करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम ये बोलेंगे सम गोट्स आर नॉट रैबिट्स, सम गोट्स आर नॉट रैबिट्स, तो कुछ गोट्स रैबिट्स नहीं है, तो ये करेक्ट है ना, गोट्स कुछ करेक्ट मतलब रैबिट्स नहीं, तो ये करेक्ट है, तो थर्ड फॉलो करता है। ठीक है, 100% थर्ड फॉलो, मे भी नहीं आएगा। ठीक है, अब फोर्थ क्या, ऑल गोट्स आर रैबिट्स, क्या सारे गोट्स रैबिट्स है, तो सारे गोट्स रैबिट्स नहीं है ना। तो इसको फॉलो करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड, है ना, यानी थर्ड एंड फर्स्ट फॉलो। फोर्थ इसमें इसने यूं ही दिया है कि मे बी हो सकता है, मे बी हो सकता है, थर्ड एंड फर्स्ट इसका फॉलो करता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं, नो सिस्टम्स आर डेस्क्स, यानी कोई सिस्टम डेस्क नहीं है। ठीक है, हाँ, तो और एक है ऑल डेस्क्स आर बुक, सारे डेस्क क्या है बुक्स है। तो कंक्लूजन में क्या कहते हैं, सम सिस्टम्स आर बुक्स, कुछ सिस्टम्स बुक्स है ना, सम सिस्टम्स आर नॉट बुक्स, सम बुक्स आर सिस्टम्स, सम बुक्स आर नॉट सिस्टम्स। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कंक्लूजन इसको फॉलो करता है, क्या ओनली सेकंड फॉलो करता है, या फोर्थ फॉलो करता है, या फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो करता है, या फर्स्ट या सेकंड और फोर्थ फॉलो करता है। तो जो फॉलो करता है आप आंसर कर लो। आपके पास मैं 20 सेकंड दे दूंगा,
20 सेकंड में सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। बहुत अच्छा। देखो अगर आपको आएगा ये क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं है, ठीक है। नो सिस्टम्स आर डेस्क, कोई सिस्टम डेस्क नहीं है। ओके, नो सिस्टम्स आर डेस्क। अगर हम देखेंगे ऐसे, ये सिस्टम्स है, ठीक है, ये डेस्क्स है। एस फॉर सिस्टम्स, डी फॉर डेस्क्स। ओके, तो कोई सिस्टम डेस्क नहीं है। ऑल डेस्क्स आर बुक्स, तो सारे डेस्क जो है वो बुक्स है, ठीक है, ये बुक्स है। ओके, सारे डेस्क्स क्या है, बुक्स है। अब कंक्लूजन क्या कहते हैं, सम सिस्टम्स आर बुक्स, कुछ सिस्टम्स बुक्स है नहीं, ठीक है, तो ये फॉलो नहीं करता है। सम सिस्टम्स आर बुक्स, सिस्टम्स अलग है ना, नो सिस्टम्स आर डेस्क्स। अब ऑल, एक सेकंड, हाँ, नो सिस्टम्स आर डेस्क्स, कोई सिस्टम डेस्क नहीं है। ऑल डेस्क्स आर बुक्स, सारे डेस्क बुक्स है। सम सिस्टम्स आर बुक्स, कुछ सिस्टम्स बुक्स है, तो ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब हम लास्ट पे आंसर देखते क्या आएगा। सम सिस्टम्स आर नॉट बुक्स, कुछ सिस्टम्स बुक्स नहीं है, कुछ सिस्टम्स बुक्स नहीं है, यानी बुक्स अलग है, सिस्टम्स अलग है, तो वो नहीं है, तो ये वाला फॉलो इसको करता है। सेकंड, सम बुक्स आर सिस्टम्स, कुछ बुक्स क्या है, सिस्टम्स है। सम बुक्स आर सिस्टम्स, तो ये वाला फॉलो नहीं करता, सिस्टम्स अलग है। सम बुक्स आर नॉट सिस्टम्स, कुछ बुक सिस्टम्स नहीं है, तो मे बी ये फॉलो करता होगा, है ना। तो सेकंड एंड फोर्थ अगर होगा किसी जगह, तो ये डी पार्ट देखते हैं इसका आंसर क्या है पहले, तो डी पार्ट ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। देखो मैं दोबारा बताऊंगा, नो सिस्टम्स आर डेस्क्स, कोई सिस्टम डेस्क नहीं है ना, कोई सिस्टम डेस्क नहीं है। ऑल डेस्क्स आर बुक, सारे डेस्क्स बुक्स है। अब सम सिस्टम्स आर बुक्स, कुछ सिस्टम्स बुक्स हो सकते हैं, तो इसमें दूसरा इसने दिए सम सिस्टम्स आर नॉट बुक्स, कुछ सिस्टम्स बुक्स नहीं है, तो ये वाला इसको फॉलो करता है 100%। ओके, सम बुक्स आर सिस्टम्स, कुछ बुक सिस्टम्स है, तो ये वाला फॉलो नहीं करता है, ठीक है। सम बुक्स आर नॉट सिस्टम्स, कुछ बुक सिस्टम्स नहीं है, तो ये इन्हें सेकंड एंड फोर्थ जिसमें आएगा तो वही फॉलो करता है। तो सेकंड एंड फोर्थ इन दोनों में है, तो ये इसको फॉलो करता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं, ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, सारे ब्रांचेस क्या है, फ्लावर्स है। ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल ब्रांचेस आर ट्रीज, ऑल ट्रीज आर ब्रांचेस, ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेस, सम ट्रीज आर ब्रांचेस। आपको मैं 20 सेकंड दे दूंगा, 20 सेकंड में आप आंसर कर लो सब। चलो सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखो आप इसको अच्छे से समझो, वेन डायग्राम बना के समझ लो, और मतलब जितनी हो सके उतना प्रैक्टिस आप इस पे कर लो। ओके, सो देखते हैं हम इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट में कहते हैं ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। अब देखते हैं कैसे। सम बुक्स क्या है, सम बुक्स, सम बैग्स आर पॉकेट्स, ये है बैग, सम बैग्स, ठीक है। सम बैग्स और पॉकेट्स, क्या है वो, पॉकेट्स, पी फॉर पॉकेट्स, यानी सम बैग्स आर पॉकेट्स, कुछ बैग्स पॉकेट्स है। नो पॉकेट इज पाउच, अब कोई पॉकेट पाउच नहीं है, तो दैट मीन पाउच अलग है। ओके, अब कंक्लूजन क्या कहते हैं, नो बैग इज पाउच, कोई बैग पाउच नहीं है, तो इसका आंसर क्या था, बी पार्ट इसका आंसर था, है ना। हाँ एक सेकंड रुको आप। सो कह रहा है कि नो बैग इज पाउच, कोई बैग पाउच नहीं है, तो ये वाला फॉलो
नो बैग इज पाउच, कोई बैग पाउच नहीं है ना, तो ये वाला फॉलो करता है। सम बैग्स आर नॉट पाउचेस, कुछ बैग्स पाउचेस नहीं है, ठीक है, तो ये भी फॉलो करता है। सम पॉकेट्स आर बैग्स, कुछ पॉकेट्स बैग्स है, ठीक है, बट यहां पे क्या कहता है, हाँ सम पॉकेट्स आर बैग्स, तो थर्ड भी फॉलो करता है। ओके, सो अब नो पॉकेट इज अ बैग, कोई पॉकेट बैग नहीं है, बट पॉकेट तो है ना, पॉकेट्स और बैग्स है ना, सम बैग्स और पॉकेट्स, तो पॉकेट्स भी बैग्स बन सकते हैं। ओके, तो ये वाला फॉलो नहीं करता है। अगर हम बोलेंगे ना ये वाला भी करेक्ट है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में नहीं है, अब इसमें हम सेकंड और थर्ड लिखेंगे तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। यानी फर्स्ट अगर यहां पे भी हो सकता है ना, सेकंड और थर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसका बी पार्ट आंसर था, है ना, सेकंड एंड थर्ड। सो 100% सेकंड एंड थर्ड है। सो फर्स्ट हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, तो अब सेकंड थर्ड 100% है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं, ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, ऑल ऑनेस्ट और फेयर। ओके, कंक्लूजन क्या कहते हैं, सम ऑनेस्ट। आपके पास 20 सेकंड में आपको दे दूंगा, आप आंसर कर लो सब। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, ऑल ऑनेस्ट और फेयर, है ना। अब कंक्लूजन आप देखो खुद ही, देखो जिनका आंसर आ गया तो आ गया, जिनका नहीं तो रहने दो। अब मैं समझाता हूं आपको, इसका आंसर क्या आएगा, पहले देखते हैं। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, सारे पॉलिटिशियंस क्या है, ऑनेस्ट है, ठीक है, ये है पॉलिटिशियंस, तो ये क्या है, ऑनेस्ट है। सारे पॉलिटिशियंस क्या है, ऑनेस्ट है। ओके, सो ऑल ऑनेस्ट और फेयर, सॉरी ऑनेस्ट क्या है, फेयर है, यानी उनमें कोई बायसनेस नहीं है। ओके, सो अब कंक्लूजन क्या कहते हैं, सम ऑनेस्ट और पॉलिटिशियंस, कुछ ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस है, ठीक है, तो ये वाला फॉलो करता है। इसका आंसर क्या था, सी पार्ट, है ना, हाँ सी पार्ट इसका आंसर ना, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। सो यहां पे देखते हैं, सम ऑनेस्ट और पॉलिटिशियंस, कुछ ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस है, सम नहीं है, इन्हें सारे ऑनेस्ट है ना। ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, सारे पॉलिटिशियन ऑनेस्ट है, सम ऑनेस्ट और पॉलिटिशियन, है ना, तो ये वाला फॉलो करता है, ठीक है, सम ऑनेस्ट और पॉलिटिशियंस, है ना। तो नो ऑनेस्ट इज पॉलिटिशियन, कोई ऑनेस्ट पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है, तो नो ऑनेस्ट इज पॉलिटिशियन। सम फेयर आर पॉलिटिशियन, एक सेकंड रुकते हैं, सम फेयर आर पॉलिटिशियन, सम नहीं आएगा, ऑल फेयर आर पॉलिटिशियंस, नो ऑनेस्ट इज पॉलिटिशियन, ऑल ऑनेस्ट इज पॉलिटिशियन है ना, ऑल ऑनेस्ट इज पॉलिटिशियन, तो यहां पे नो इसने बोला कोई नहीं है ना, तो ये वाला भी फॉलो करता है ना। सम फेयर आर पॉलिटिशियंस, ये नहीं आएगा, सम नहीं आएगा, ठीक है। ऑल फेयर आर पॉलिटिशियंस, सारे फेयर जो है वो पॉलिटिशियंस है, ठीक है, तो ये वाला भी फॉलो, ऑल फेयर नहीं है, क्योंकि ऑल ऑनेस्ट फेयर है ना, ऑल ऑनेस्ट फेयर है। तो अगर हम यहां पे बात करेंगे, ऑल फेयर आर पॉलिटिशियंस, सारे फेयर पॉलिटिशियंस है क्या, ऑल फेयर आर पॉलिटिशियंस, ऑल पॉलिटिशियंस और ऑनेस्ट, ये पॉलिटिशियंस है, ये ऑनेस्ट है सब, ऑल ऑनेस्ट और फेयर, सारे ऑनेस्ट क्या है, वो फेयर है। अब बोलता है यहाँ पे ऑल फेयर आर पॉलिटिशियंस, ऑल फेयर जो है वो पॉलिटिशियंस है ना, तो नहीं, ये ऑल नहीं है, कि इसमें अगर ये हो सकता है ऑल पॉलिटिशियंस आर फेयर, तब वो करेक्ट था, यहाँ पे ऑल फेयर आर पॉलिटिशियंस ये नहीं आएगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना, सम फेयर आर पॉलिटिशियंस ये भी नहीं आएगा,
नो ऑनेस्ट इज पॉलिटिशियन, कोई ऑनेस्ट पॉलिटिशियन नहीं है ना, नो ऑनेस्ट इज पॉलिटिशियन। सॉरी पॉलिटिशियंस, हाँ, सो सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो करता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। ऑल द स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन, सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, कंक्लूजन सम बॉयज पास द एग्जामिनेशन। सेकंड है ऑल द गर्ल्स फेल द एग्जामिनेशन। थर्ड है नन ऑफ द बॉयज पास द एग्जामिनेशन। फोर्थ है नन ऑफ द गर्ल्स स्टूडेंट फेल इन द एग्जामिनेशन। आपके पास 20 सेकंड है, 20 सेकंड में आप आंसर कर लो सब। बहुत अच्छा, सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। आपके पास 20 सेकंड थे, वो खत्म हो गए। देखते हैं इसका आंसर, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो डी पार्ट क्या है देखते हैं, इसको अच्छे से कर लेंगे। डी है नन ऑफ द अबव, ऑल द स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन, ये सारे स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स है सारे, पास द एग्जामिनेशन, उन्होंने एग्जाम पास किए। सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, अब कुछ स्टूडेंट्स गर्ल्स है ना, तो ये सारे स्टूडेंट्स है, इन्होंने पास किया है एग्जाम को, ठीक है। तो अब सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, अब इन स्टूडेंट्स में से कुछ गर्ल्स है, ठीक है, यस। सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, यानी कुछ स्टूडेंट्स गर्ल्स है। अब कंक्लूजन क्या कहता है, सम बॉयज पास द एग्जामिनेशन, सो बॉयज की बात नहीं हुई है, तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं करता है। ऑल द गर्ल्स फेल द एग्जामिनेशन, सारे गर्ल्स फेल हुए नहीं, तो ये वाला भी फॉलो नहीं करता है। नन ऑफ द बॉयज पास द एग्जामिनेशन, कोई बॉय, तो बॉयज की बात ही नहीं हुई, तो ये वाला भी फॉलो नहीं करता है। नन ऑफ द गर्ल स्टूडेंट्स फेल द एग्जामिनेशन, कोई गर्ल स्टूडेंट फेल नहीं हुई है, तो ये वाला भी फॉलो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे सम स्टूडेंट्स और गर्ल्स में कुछ स्टूडेंट्स गर्ल्स थे, ठीक है, यस। सो आई होप यू गॉट इट। डी कैसे आएगा इसका, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स एग्जिस्टेड बिफोर इंडिपेंडेंस, बहुत सारे इंडियन स्टेट्स ऐसे हैं कि जो एग्जिस्ट हुए इंडिपेंडेंस से पहले। अब कंक्लूजन क्या कहता है, सम इंडियन स्टेट्स एग्जिस्टेड बिफोर इंडिपेंडेंस, कुछ इंडियन स्टेट्स एग्जिस्ट हुए हैं इंडिपेंडेंस से पहले। ऑल इंडियन स्टेट्स डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कोई भी इंडियन स्टेट है वो एग्जिस्ट नहीं हुए है पहले। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा फॉलो करता है। 20 सेकंड में आपको दे दूंगा, 20 सेकंड में आप सब आंसर कर लो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर आना चाहिए सबों का। सो आपके 20 सेकंड खत्म हो गए। देखते हैं इसका आंसर क्या हुआ, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। सो डी पार्ट करेक्ट आंसर, देखते हैं कैसे आएगा। देखो, मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स एग्जिस्टेड बिफोर, डी पार्ट क्या था इसका, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड एम्पायर ने कोई भी इसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स एग्जिस्टेड बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, यानी आज़ादी से पहले बहुत सारे इंडियन स्टेट्स क्या हुए हैं, एग्जिस्ट हुए हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे, फॉर एग्जांपल अगर हम 36 स्टेट्स की बात करेंगे ना, कुछ उसमें यूनियन टेरिटरीज भी है, 28 स्टेट्स है ना। सो इसमें मतलब बहुत सारे एग्जिस्ट हुए थे इंडिपेंडेंस से पहले। फॉर एग्जांपल वो 28, फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे यहाँ पे 24, मतलब मोस्ट, ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादा एग्जिस्ट हुए हैं बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, यानी आज़ादी से पहले। सो कंक्लूजन क्या कहता है, अब सम इंडियन स्टेट्स एग्जिस्टेड बिफोर इंडिपेंडेंस, कुछ ही कह रहा है, यानी 50-50, ठीक है, दैट मीन्स ये फॉलो नहीं करता है। ऑल इंडियन स्टेट्स डिड नॉट एग्जिस्ट, यानी सारे इंडियन स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं हुई है, तो ये वाला भी फॉलो नहीं करता है। सो इसका डी पार्ट करेक्ट आंसर आएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, है ना। तो इसका कंक्लूजन है, देयर कैन बी नो इन्वेंशन विदाउट देयर बीइंग ए मदर, मदर इज ए नेसेसिटी।
ओके। सो यहाँ पे आप इसका देखो कि कौन सा फॉलो करता है ना। आपके पास 20 सेकंड दे दूंगा मैं, 20 सेकंड में आप आंसर कर लो। वेरी गुड। सो आपके पास 20 सेकंड थे, वो खत्म हो गए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। सो डी पार्ट क्या है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज इंप्लाइड। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन है ना, ये क्वेश्चन है। सो इसको आप देखिए कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन है ना, जरूरियात थी हमारी, मतलब पूरा ये इन्वेंशन जो होता है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले फैन नहीं था, या पहले कूलर नहीं था, पहले एसी नहीं था, तो ज़रूरियात की ज़िंदगी जो था, फॉर एग्जांपल गर्मी होती है इतनी तो हम एसी लगा लेते हैं, है ना। तो ये इन्वेंशन हो गए क्योंकि ये ज़रूरत था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन इसकी देखेंगे, यानी अगर हम वेन डायग्राम से देखेंगे, ये नेसेसिटी है ना, तो ये मदर ऑफ सारे इन्वेंशन की है, ओके। सो ये ज़रूरी है इसमें। तो देयर कैन बी नो इन्वेंशन विदाउट देयर बीइंग ए मदर, तो ये इसके फॉलो नहीं करता है, यानी माँ के बगैर कोई इन्वेंशन नहीं है, तो ये गलत है ना। सो मदर इज ए नेसेसिटी, मदर ज़रूरी है, तो ये वाला इसके साथ भी मिलता नहीं है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो इसलिए इसका डी पार्ट आंसर आएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ लो, आप आंसर कर लो। मोस्ट टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, कंक्लूजन कहते हैं सम टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, सम टीचर्स आर नॉट हार्ड वर्किंग। कुछ टीचर्स हार्ड वर्किंग है, कुछ टीचर्स हार्ड वर्किंग नहीं है, ओके। सो इसमें आप देखो कौन सा फॉलो करता है, ठीक है। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं बी पार्ट क्या होगा। बी पार्ट ओनली सेकंड इज इंप्लाइड, देखते हैं कैसे, ओके। सो बी पार्ट इसका यानी सेकंड खाली इसको इंप्लाई करता है। मोस्ट टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाता हूं। मोस्ट टीचर्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 टीचर्स है, कितने 10। अब इसमें 8 टीचर्स जो है वो हार्ड वर्किंग है, ठीक है। 8 टीचर्स क्या है, हार्ड वर्किंग, तो 2 नहीं है। अब यहाँ पे क्या कहता है, सम टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, तो कुछ टीचर्स हार्ड वर्किंग है, तो ये वाला फॉलो करता है ना। सम टीचर्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, सम नहीं, तो दैट मीन्स के यहाँ पे अगर हम सम की बात करें तो वो 50-50 आता है ना, तो ये वाला इसलिए इसका फॉलो नहीं करता है, सेकंड इसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ओके। सो अगर लिटिल होगा यहाँ पे, लिटिल मतलब लिटिल नंबर ऑफ टीचर्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, लिटिल दैट मीन्स वो इक्का दुक्का होंगे जो हार्ड वर्किंग नहीं थे, ठीक है। सो वो इसको फॉलो फिर करता होगा, तो ये वाला इसको फॉलो, इसने सम बोला है क्योंकि ये बिग अमाउंट है, ठीक है। सो ये वाला फॉलो नहीं करता है, ओके। सो चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़ लो आप और आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं, नो मैन इज इनफैलेबल। कंक्लूजन क्या कहते हैं, ऑल मैन आर फैलेबल, नो इनफैलेबल पर्सन आर मैन। आप पहले इसको देख लो फिर आंसर कर लो। चलो देखो इसका कौन सा फॉलो करता है, वो आप आंसर करो तुरंत। तो आपका टाइम यहाँ पे ख़त्म हो गया है, एक सेकंड को आप चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या है, ओनली इन्फ्रेंस फर्स्ट इज करेक्ट,
फर्स्ट इन्फ्रेंस फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो करेक्ट है। देखते हैं कैसे। नो मैन इज इनफेलेबल, यानी कोई ऐसा आदमी नहीं है जो जिसको गलती होती है ना। हाँ, जिसको गलती नहीं होती। नो मैन इज इनफेलेबल, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको गलती नहीं होती है। ठीक है, इनफेलेबल मीन्स वो पर्सन जिसको गलती नहीं होती, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, जिसकी मिस्टेक्स नहीं होती, दैट इज इनफेलेबल। यानी जिसको गलती नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं? इनफेलेबल। अब जिसको गलती होती है उसको फेलेबल कहते हैं। ओके, सो कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको गलती नहीं होती है। ठीक है, तो कंक्लूजन ऑल मैन आर फेलेबल, सारे मैन जो है वो फेलेबल है। सो ये वाला इसमें नहीं बोला गया है तो ये वाला फॉलो नहीं करता है। ओके, नो इनफेलेबल पर्सन आर मैन, कोई इनफेलेबल पर्सन मैन नहीं है तो ये वाला फॉलो नहीं करता। इसका आंसर क्या था? ए पार्ट इसका आंसर था, है ना। ओनली इन्फ्रेंस फर्स्ट इज करेक्ट। देखो हाँ, इसमें बोला गया है नो मैन इज इनफेलेबल, यानी कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको गलती नहीं होती है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि गलती होती है, एक बंदे को गलती होती है। ठीक है, तो तभी इससे बोला कंक्लूजन में कि ऑल मैन आर फेल, तो गलती होती रहती है, सबों को गलती होती रहती है। तो ये वाला इसलिए फॉलो करता है। ओके, तो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको देखो और आप आंसर कर लो। ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन, सारे एरोप्लेन्स क्या है? ट्रेन है। ओके, एक सेकंड आप रुको, मैं लाइट को ऑन करता हूँ। चलो, और एरोप्लेन्स आर ट्रेन्स, सम ट्रेन्स आर चेयर्स। तो आप इसको 20 सेकंड में आंसर कर लो, उसके बाद हम देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। वेरी गुड। कभी 15 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कभी 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप चिंता मत करो, आप जुड़े रहो, आपकी पूरे कंसेप्ट क्लियर करवा के रहेंगे। ओके, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, यस। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो डी पार्ट क्या है, देखते हैं कैसे डी पार्ट कैसे आएगा इसका आंसर, है ना। ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो दे कैसे आएगा। ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन्स, ये सारे एरोप्लेन्स है। ठीक है, ए फॉर एरोप्लेन्स, ये क्या है? ट्रेन्स है। सारे एरोप्लेन्स क्या है? ट्रेन्स है। ओके, तो सम ट्रेन्स आर चेयर्स, अब कुछ ट्रेन्स क्या है? चेयर्स है। यहाँ पे ऑल एरोप्लेन्स, सारे एरोप्लेन्स ट्रेन्स है, तो कुछ ट्रेन्स क्या है? अब चेयर्स है। ओके, सम एरोप्लेन्स आर चेयर्स, सम एरोप्लेन्स आर चेयर्स। ठीक है, सम चेयर्स आर एरोप्लेन्स। एक सेकंड, पहले हम देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ तो कैसे आएगा। सम चेयर्स आर ट्रेन्स, कुछ चेयर्स ट्रेन्स है, तो ये वाला फॉलो करता है, क्योंकि सम ट्रेन्स क्या है? चेयर्स है, कुछ ट्रेन्स चेयर्स है। सम ट्रेन्स आर एरोप्लेन्स, कुछ ट्रेन्स एरोप्लेन्स है, तो ये भी फॉलो करता है ना। अब ये वाले दो कैसे फॉलो नहीं करते हैं? सम एरोप्लेन्स आर चेयर्स, कुछ एरोप्लेन्स चेयर्स है, बट यहाँ पे ये बोला नहीं गया, यहाँ पे बोला गया कुछ ट्रेन्स चेयर्स है। ट्रेन्स, ओनली ट्रेन, नॉट चेयर। ओके, तो सम चेयर्स आर एरोप्लेन्स, कुछ चेयर्स एरोप्लेन्स है, तो ये वाला भी इसमें बोला नहीं गया है स्टेटमेंट में, तो तभी ये फॉलो नहीं करते हैं। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। आपके पास 20 सेकंड है, 20 सेकंड में आपको आंसर करना पड़ेगा। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, जहाँ पे भी आप हो सके वह आप शेयर कर सकते हैं। ओके, स्टेटमेंट में क्या कहता है? अपार्टमेंट बिल्डिंग ओनर्स आर्ग्यू दैट रेंट कंट्रोल शुड बी एबॉलिश्ड एज इट विल इंक्रीज हाउसिंग सप्लाई इन द लॉन्ग रन। तो यहाँ पे आपका टाइम भी खत्म हो गया है, हम देखते हैं इसका आंसर। पहले सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट, यानी दोनों इसको फॉलो करते हैं, दोनों एजम्पशंस। ओके,
तो वो देखते हैं कैसे आएंगे दोनों। सो अपार्टमेंट बिल्डिंग ओनर्स आर्ग्यू दैट रेंट कंट्रोल शुड बी अबॉलिश्ड एज इट विल इंक्रीज हाउसिंग सप्लाई इन द लॉन्ग रन। एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है ना, एक अपार्टमेंट है, आर्ग्यू दैट रेंट कंट्रोल शुड बी अबॉलिश्ड, यानी रेंट कंट्रोल को अबॉलिश खत्म कर देना चाहिए। एज इट विल इंक्रीज हाउसिंग सप्लाई इन द लॉन्ग रन, ये इंक्रीज कैसे कर सकता है हाउसिंग सप्लाई। तो अब अबॉलिशिंग रेंट कंट्रोल विल इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग सेक्टर है ना, सी पार्ट आएगा इसका आंसर है ना, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट। यानी अबॉलिशिंग रेंट कंट्रोल विल इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग सेक्टर, अगर हम इसको रेंट कंट्रोल में इसको खत्म ही करेंगे है ना, तो वो इंक्रीज क्या हो सकता है हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा। ठीक है, इस तरह ग्रेटर तो ये वाला फॉलो करता है। ग्रेटर सप्लाई लीड्स टू लोअर प्राइसेस, अगर जितना ज़्यादा सप्लाई होगा उतना कम प्राइसेस कम होंगे है ना, तो ये दोनों इसको फॉलो करते हैं। ओके, सो तभी इसका सी पार्ट इसका आंसर आएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो आप। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द टेलीग्राम सर्विसेज विच वायर प्रोवाइडेड एट पोस्ट ऑफिस अक्रॉस कंट्री। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम टेलीग्राम सर्विसेज जो था वो डिसकंटिन्यू करेंगे है ना, पोस्ट ऑफिस भी हो रहा था कंट्री में। एंड देयर वायर हार्डली एनी यूजर्स ऑफ दिस सर्विस, यानी कुछ ही लोग हैं इसके रिलेटेड। ठीक है, टू कीप इट फाइनेंशियली विएबल, यानी जो इसको कंटिन्यू रखते हैं। द गवर्नमेंट वांटेड टू फोर्स पीपल टू स्विच टू अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी गवर्नमेंट ने लोगों को फोर्स किया कि नहीं आप किसी और अल्टरनेटिव सोर्स देखो। ठीक है, इन मैसेजेस को देखने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 20 सेकंड में देता हूँ, 20 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। डिसेंट नेट अचीवर्स चैनल का नाम है, जो भी नए हैं आप सब्सक्राइब करके रखो नेक्स्ट टाइम, और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहले इसका आंसर देखते हैं। ए पार्ट इज द करेक्ट, ए पार्ट के ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। देखते हैं कैसे। और द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, देखो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम डिसकंटिन्यू करेंगे टेलीग्राम सर्विसेज। टेलीग्राम सर्विसेज जो थे इनको क्या किया गया है, डिसकंटिन्यू। ओके, विच वायर प्रोवाइडेड एट पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में प्रोवाइड किए जाते थे सारे कंट्री में, पूरे कंट्री में। अब एजम्पशन क्या कहते हैं, देयर वायर हार्डली एनी यूजर्स ऑफ दिस सर्विस टू कीप इट फाइनेंशियली विएबल, यानी कुछ ही लोग थे जो इसको मतलब इस पे इसके साथ काम कर रहे थे या इसको फाइनेंशियली मतलब विजिबल रखते थे। ठीक है, यस, चला रहे थे। ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादा लोग इसको यूज़ नहीं करते थे इन टेलीग्राम सर्विसेज को। ओके, तो तभी इसको क्या कर दिया गया, डिक्लाइन किया गया, यानी बंदी कर दिया गया। ओके, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब दैट मीन्स कि ये वाला इसको फॉलो करता है ना। द गवर्नमेंट वांटेड टू फोर्स, तो ये वाला बोला गया नहीं इसमें, तो ये वाला इसको फॉलो नहीं करता, इसलिए ए इसका आंसर आएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, आप इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। 20 सेकंड में दे दूंगा, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लो और आंसर कर लो। बहुत अच्छा, ऐसे तुरंत आंसर कर लो सब। वेरी गुड, तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, आई होप यू विल सपोर्ट। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं सी पार्ट क्या है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट, दोनों इम्प्लिसिट है। ठीक है, दोनों फॉलो करते हैं। देखो कैसे, देखो द ऑटोमोबाइल कंपनी डिक्रीज प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, जो ऑटोमोबाइल कंपनी से उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स का जो प्राइस था वो कम कर दिया गया। बिसाइड्स ऑफरिंग मनी अट्रैक्टिव फाइनेंस स्कीम्स, तो उन्होंने बहुत सारे फाइनेंस स्कीम्स निकाले। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने डिक्रीज क्या किया है, प्राइसेस को डिक्रीज यानी कम कर दिया गया है। ठीक है, इसको लेस कर दिया। ठीक है, अब assumption है दिस विल बूस्ट द मार्केट डिमांड दैट इज नाउ स्लगिश, तो ये मार्केट डिमांड को ज़्यादा बूस्ट करेगा। ठीक है, जब प्राइसेस कम होंगे तो लोग ज़्यादा ज़्यादा उन चीज़ों को ले लेंगे। देयर इज हाई कंपटीशन इन द मार्केट, इसमें कंपटीशन रहेगा मार्केट में है ना, तभी इसको बोला गया है कि ये दोनों इसका करेक्ट आंसर आएंगे। ओके, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लिसिट दोनों। एक तो लोग ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें ले लेंगे क्योंकि इसमें प्राइस कम है। ठीक है, दूसरा कंपटीशन बढ़ जाएगा। कोई कहेगा कि अगर
ये इतना लेस देता है तो मैं इससे कम लेस ले दूंगा, बट अगर वो चीज़ कितना भी महंगा होगा, ठीक है। यस, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द न्यू एनवायरमेंटल लॉ हैज़ बीन पास्ड इन आवर पार्लियामेंट विद 2/3 मेजॉरिटी। एक नया एनवायरमेंटल लॉ पास किया गया है, ठीक है, पार्लियामेंट में विद 2/3 मेजर, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी थी, बट लॉ को पास कर दिया गया। ओके, एजुकेशन क्या थे? प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट हैज बिकमिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन आवर सोसाइटी। यानी एनवायरमेंट को बचाना ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है हमारी सोसाइटी में। दिस विल एब्जॉल्व द गवर्नमेंट ऑफ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फर्दर डैमेज टू द एनवायरमेंट। तो इससे बच सकता है गवर्नमेंट के कुछ और डैमेज नहीं होना चाहिए। ओके, क्लास बना मैं लगे 2 मिनट 2 दोनों में गुस्सा। हाँ, मैं फोन चाहने को सुना पाता। आपके पास 20 सेकंड है, 20 सेकंड में आंसर आना चाहिए। ये एक कॉल थी, सॉरी फॉर दिस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। सो आप अटेंड कर लो इसको, ठीक है। देख इसका आंसर बताओ, आप आंसर क्या आएगा। इंपॉर्टेंट कॉल थी तभी अटेंड कर दिया, वरना तो अटेंड नहीं करना चाहिए, है ना। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, थैंक यू। सो ए पार्ट क्या ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, यानी फर्स्ट एजम्पशन इसको फॉलो करती है, ठीक है। सो यहाँ पे द न्यू एनवायरमेंटल लॉ जो पास किया गया, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी थी खाली पार्लियामेंट में, उसको पास कर दिया गया, ठीक है। सब प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट हैज बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन आवर सोसाइटी। तो एनवायरमेंट को बचाना ये एक बड़ा इशू बन गया है ना, तो ये एजम्पशन इसको फॉलो करता है। दिस विल एब्जॉल्व द गवर्नमेंट ऑफ इट इज फॉर एनी फर्दर डैमेज टू द एनवायरमेंट। यानी इससे क्या होगा कि इन्हें कुछ और डैमेज नहीं होगा, ठीक है, एनवायरमेंट को, ठीक है। तो ये वाला नहीं बोला गया, इसमें ये वाला बोला गया है, तो ये इसलिए फॉलो करता है, ये वाला फॉलो नहीं करता है। ये भी है, ये भी है, बट ये इसमें बोला नहीं गया है कि, ठीक है, तो इसलिए ये फॉलो नहीं करता है। हमें स्टेटमेंट को देखना है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको पढ़ लो और आपको आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहता है? दिल्ली गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल कमर्शियल व्हीकल्स टू स्विच ओवर टू सीएनजी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी। यानी दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन्होंने ये ज़रूरी बना लिया है सारे कमर्शियल व्हीकल जो है उनको सीएनजी है ना, कंप्रेसर नेचुरल गैस को यूज़ करना है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी, क्योंकि एयर को बढ़ावा देना, एयर क्वालिटी को अच्छा रखना, ठीक है। तो कंप्रेसर नेचुरल गैस उनको यूज़ करना है, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी बनाया है। अब देयर सेक्शन डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सीएनजी, उधर बहुत सारा मतलब सीएनजी पड़ा हुआ है ना, डोमेस्टिक सप्लाई इसका ज़्यादा है। दिस विल रिड्यूस कार्बन इमिशंस इन द एयर विच आर द मेजर पोल्यूटेंट्स। तो उससे कार्बन इमिशंस कम हो सकते हैं, ठीक है, पोल्यूटेंट जो अवेलेबल है एयर में। अब आपको बताना है कौन सा फॉलो करता है। आपके पास 20 सेकंड है, 20 सेकंड में आप जितना हो सके आप आंसर करो। देखो 2 क्लासेस होंगे, एक तो 2 बजे रहेगा यही एमसीक्यू क्लास इसमें चलता रहेगा, ठीक है, और एक 8 बजे क्लास रहेगा 8 PM पे, तो उसमें पेपर 1 के पूरे थ्योरी कंसेप्ट क्लियर होगा। पहले हम कर लेंगे कवर इसमें पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। यस, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो सी पार्ट क्या है? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट, इन्हें दोनों इसको फॉलो करते हैं। देखो कैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन्होंने मैंडेटरी बना लिया है, ठीक है। जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने मैंडेटरी ज़रूरी बनाया है। क्या बनाया कि यानी जो भी व्हीकल चल रहे हैं सड़कों पे तो उनको सीएनजी यूज़ करना पड़ेगा, कंप्रेसर नेचुरल गैस इनको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो एयर क्वालिटी है, पोल्यूटेड एयर होता है ज़्यादा दिल्ली में, तो उसको बचाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि अब सीएनजी आप ज़्यादा यूज़ करो। अब वहाँ पे डोमेस्टिक सप्लाई जो इसकी है वो ज़्यादा है, कंप्रेसर नेचुरल गैस वो है अवेलेबल, तभी ये यूज़ कर सकते हैं, तो ये फॉलो करता है। और जिसमें कार्बन इमिशन यानी जहाँ पे भी ज़्यादा कार्बन होगा वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसीलिए इसमें कार्बन इमिशन कम हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कम हो सकते हैं, तो उससे जो मेजर एयर पोल्यूटेंट है उससे क्या हो सकता है, उससे एयर क्वालिटी बढ़ सकती है ना। तो एयर क्वालिटी अच्छी रहेगी तो दोनों फॉलो इसलिए करते हैं। ओके,
सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। The government has enacted anti-rape laws in the parliament in wake of rise in such incidents in the recent years। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट ने मतलब बढ़ावा दिया एंटी रेप लॉज जो है पार्लियामेंट में, मतलब जो ज़्यादा रेप केसेस आ रहे हैं तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक लॉ बना लिया है। ठीक है, तो एजम्पशन के स्ट्रिक्ट लॉ इज द ओनली एंड ओनली वे टू डील विद सच इंसिडेंट्स, यानी जितना भी स्ट्रिक्ट कानून होगा, जितना भी स्ट्रिक्ट लॉ होगा तो उतना अच्छा, मतलब उतने कम इंसिडेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, दिस विल हेल्प टू स्ट्रेंथन द वोट बैंक ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द सेंटर। तो उससे क्या होगा कि यानी जो वोट बैंक बन सकता है एक रूलिंग पार्टी का, फॉर एग्जाम्पल कोई कांग्रेस होगा या बीजेपी होगा, वो रूलिंग पार्टी होगी तो वो मतलब मजबूत हो जाएगी अगर ये वाला लॉ अप्लाई हो जाएगा। ओके, सो अब आपको देखना है कि कौन सा फॉलो करता है। 20 सेकंड में आपको दे दूंगा, 20 सेकंड में आप आंसर कर लो। 20 क्वेश्चन डेली होंगे। ठीक है, कभी 15 भी हो सकते हैं, कभी 20 भी हो सकते हैं। ठीक है, यस। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डी पार्ट क्या है? नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, दोनों फॉलो नहीं करते हैं। देखते हैं कैसे। द गवर्नमेंट हैज एनेक्टेड एंटी रेप लॉज इन द पार्लियामेंट, है ना, इन वेक ऑफ राइज इन सच इंसिडेंट्स इन द रिसेंट ईयर्स। तो इन्होंने इनको बढ़ावा दिया था। तो स्ट्रिक्ट लॉ इज द ओनली एंड ओनली वे टू डील विद सच इंसिडेंट्स, है ना। तो एक सेकंड रुको आप, मैं इसको दोबारा चेक करके देखता हूँ। ओके, सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने मतलब उन्होंने लॉ बना लिया है। ठीक है, बनाना, एनेक्टेड मीन्स बनाना, उन्होंने एक लॉ बना लिया एंटी रैप लॉज के, रैप के खिलाफ, यानी जो रेप होते हैं ना, बहुत सारे केसेस होते हैं इंडिया में, तो उसके खिलाफ उन्होंने एक लॉ बना लिया है। ठीक है, तो क्योंकि ज़्यादातर केसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें एजम्पशन क्या है, जो स्ट्रिक्ट लॉ होगा तो वो एक इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट लॉ सही ही नहीं होगा। ठीक है, इसमें डिफरेंट होगा। जितने जब तक चाहे यूथ है उनको वैल्यूज़ के बारे में पता नहीं होगा, चाहे वो मॉरल वैल्यूज़ होंगे, एस्थेटिक वैल्यूज़ होंगे, जब तक वो पता नहीं होगा तो लॉ कुछ नहीं करेगा, तो इसलिए ये फॉलो नहीं करता है। अब इससे वोट बैंक बन सकता है किसी रूलिंग पार्टी का, तो जैसे मजबूत होगी कोई रूलिंग पार्टी तो वो भी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और बोला गया स्टेटमेंट में, तो एजम्पशन कुछ और ही है, तो इसलिए ये फॉलो नहीं करते हैं, तो इसलिए डी पार्ट इसका आंसर आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़ लो, आप आंसर कर लो। आपके पास 20 सेकंड में दे दूंगा, 20 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। एन एडवर्टाइजमेंट बाय अ बैंक वी ऑफर हायर डिपॉजिट रेट इन कंपेरिजन टू अदर बैंक्स। एक एडवर्टाइजमेंट आ गया बैंक की तरफ से, हम ज़्यादा हायर डिपॉजिट रेट इन कंपेरिजन टू अदर बैंक, उन्होंने डिपॉजिट के बारे में एक ऑफर निकाला है। एजम्पशन क्या है? द डिफरेंट बैंक्स ऑफर डिफरेंट डिपॉजिट रेट्स। डिफरेंट बैंक होते हैं, डिफरेंट डिपॉजिट रेट्स की देखते हैं। देयर इज कंपटीशन इन द मार्केट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। एक मार्केट में एक कंपटीशन है और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सा एजम्पशन फॉलो करता है। ठीक है, 20 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा।
सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट क्या है, दोनों फॉलो करते हैं, देखते हैं कैसे। यानी एक एडवर्टाइजमेंट है बैंक की तरफ से कि उन्होंने हायर डिपॉजिट रेट का ऑफर दे दिया है ना, देन अदर बैंक्स, जो बाकी बैंक्स हैं। और अगर एसबीआई की बात करेंगे, उन्होंने हायर डिपॉजिट रेट दे दिया है, ठीक है। एसबीआई की बात करेंगे तो उन्होंने हायर डिपॉजिट रेट मतलब एक ऑफर दे दिया, एक एडवर्टाइजमेंट निकाला है। अब यहाँ पे एजम्पशन डिफरेंट बैंक्स ऑफर डिफरेंट डिपॉजिट रेट, तो ये है क्योंकि अलग अलग बैंक जो है अलग अलग काम करता है, अलग अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। कोई प्राइवेट बैंक है, कोई गवर्नमेंट बैंक है, तो अलग अलग तरीके से काम होता है, ठीक है। देयर इज कंपटीशन द मार्केट अट्रैक्ट कस्टमर्स, तो इसमें कंपटीशन भी है ना। जैसे एचडीएफसी बैंक है, पीएन पंजाब नेशनल बैंक है ना, ऐसे बहुत सारे बैंक, कनाडा बैंक है, तो ऐसे एसबीआई बैंक है, बहुत सारे बैंक्स है जिनमें कंपटीशन है। ऐसे मतलब डिफरेंट डिपॉजिट रेट्स को देते हैं जिससे कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए फॉलो दोनों करते हैं, तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं आज का लास्ट एमसीक्यू है ना। सो क्वेश्चन नंबर 20, इसको पढ़ लो, फिर आंसर कर लो। मैं 20 सेकंड देता हूं आपको, आप आंसर कर लो। His recent investment in the shares of company A is very risky, तो उसने एक इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ए के साथ, तो वो वेरी रिस्की है। अब एजम्पशन क्या, मोर रिस्क मोर गेन, यानी जितना रिस्क हम ले लेंगे उतना फायदा पहुंचेगा हमें। ही में इनकर ह्यूज लॉसेस और ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, उसको मतलब लगातार उसको लॉस हो रहा है अपने इन्वेस्टमेंट पे। अब आपको बताना है कौन सा फॉलो करता है इस स्टेटमेंट के साथ। वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं कैसे, यानी दोनों इसको फॉलो करते हैं, वो देखेंगे हम। हिज रिसेंट इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ कंपनी इज वेरी, तो वो बहुत रिस्की है ना। जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो रिस्की है, मतलब उसमें लॉस भी हो सकता है, उसमें गेन भी हो सकता है। अगर गेन हो सकता है तो दैट ही इज लकी, अगर लॉस हो गया तो वो अनलकी है। ओके, सो एजम्पशन मोर रिस्क मोर गेन, अगर जितना रिस्क लेंगे उतना गेन हो सकता भी है, ठीक है, तो ये फॉलो करता है। ही में इनकर ह्यूज लॉस, उसको मतलब लॉस हो सकता है ना, जब वो इन्वेस्टमेंट किसी भी करेगा तो लॉस हो सकता है, तो ये भी फॉलो करता है। ओके, तो इसलिए सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर। सो थैंक यू एवरीवन। सो आप सपोर्ट करते रहो। अगर कोई आपको कंफ्यूजन होगा, कोई भी प्रश्न होगा या कोई भी डिफिकल्टी होगी, तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दो नंबर को आप नोट डाउन करके रखो, तो यहाँ पे आप कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको आप लिख लो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, या आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डिफिकल्टी होगी, है ना। सो आप अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में, कैसा रहा आपको ये एमसीक्यू सीरीज। तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स अपने कोलीग्स के साथ शेयर करके रखो। ओके, तो अगर कोई प्रश्नों को कोई क्वेश्चनों को इन फोन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। सो आपका जो कंसर्न होगा उसको ले लिया जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में। अब कंटिन्यू 2 PM पे ही रहेगा एमसीक्यू सीरीज, 2 PM पे रहेगा, और जो आपके थ्योरी कंसेप्ट है वो 8 बजे रहेगा, ठीक है। तो अबाउट पेपर 1 यूजीसी नेट JRF। ओके, अगर कोई एजुकेशन का स्टूडेंट है वो भी लिख सके कमेंट में, सर एजुकेशन का क्लास अगर करोगे तो मैं उसके लिए भी करूँगा क्लास, तो आप मुझे उसके लिए बोल देना। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, है ना। यस, टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। तो मैं आपको इसमें जो PDF है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगा, तो आप फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।